कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो बारिश के मौसम से बाहर निकल करके मेंढक पकड़ रहे थे। इस दौरान एक इंसान को एक बड़ा सा अंडा दिखाई देता है। उस अंडे को देख करके वो बहुत हैरान हो जाता है और कुछ समय के बाद वो यहाँ पर अपने दोस्तों को भी बुला लेता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हम एक इंसान को देखते हैं जो कि बारिश के मौसम में बैठ करके मछलियों को पकड़ रहा था। तभी हम पानी में देखते हैं जो कि बड़ा सा कोई जीव है जो उस इंसान की तरफ जा रहा है। कुछ ही समय के बाद वो बड़ा सा क्रिएचर उस इंसान के ऊपर आ जाता है, जिसको देखने के बाद वो इंसान काफी ज्यादा डर जाता है और तभी वो क्रिएचर उस इंसान के ऊपर हमला करके उसे मार भी देता है। इधर ये लोग उस अंडे को लेकर के भाग रहे थे, इसलिए वो क्रिएचर इनके पास भी आ करके शायद वो उन्हें भी सुला देता है। इन सबको मारने के बाद वो बड़ा सा क्रिएचर दोबारा पानी के अंदर चला जाता है। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद हमें सुयोंग नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। रात के समय में उस क्रिएचर ने जिन लोगों को मारा था उनकी बॉडी बाहर ही पड़ी थी और उसी की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सामान नहीं मिलता है जिससे उन लोगों को मारा गया हो, जिसकी वजह से पुलिस वाले भी सोच में पड़े हुए थे कि आखिर इन लोगों को मारा किसने। खैर अब इसके बाद हमें नूरी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने गार्डन में से ढेर सारे सब्जियों को निकाल रही थी। इसके बाद वो जा करके अपनी बेटी फीबी को उठाती है। फीबी जब उठ जाती है तब वो अपने मामा को उठाने के लिए तबेले के पास जाती है। यहाँ हम कैंग को देखते हैं जो कि फीबी का मामा है। उठने के बाद ये लोग बकरियों को दाना डालते हैं और फिर खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए। इधर फीबी जब खेतों में काम कर रही थी तब उसे बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो जब थोड़ा सा आगे जाती है तब उसे यहाँ पर वही बड़ा सा अंडा दिखाई देता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। जब वो इतने बड़े अंडे को देखती है तो उसे ये अंडा बहुत ही अच्छा लगता है। वो इसे ले जाकर के अपने मामा को दिखाती है और इसके बाद ये लोग इसे लेकर के घर चले जाते हैं। लेकिन इतने बड़े अंडे को देखने के बाद फीबी की माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसे बाहर लेकर के जाओ, लेकिन फीबी कहती है कि नहीं, अब ये अंडा मेरे पास ही रहेगा, मैं इसे कहीं नहीं रखूंगी। इसके बाद फीबी अंडे को लेने के बाद वो बाहर चली जाती है और कहीं खेलने लगती है। फीबी कहाँ चली गई है इसके बारे में इन लोगों को नहीं पता था, ये लोग काफी समय से उसे ढूंढ रहे थे। इधर हम फीबी को देखते हैं जो कि नदी के किनारे बैठ करके उस अंडे की देखभाल कर रही थी और तभी हम देखते हैं कि तालाब में से वही क्रिएचर निकल करके फीबी के पास आ रहा था। तभी हम फीबी की माँ को देखते हैं जो कि तालाब में फीबी के चप्पल को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। उसी समय तालाब के अंदर क्रिएचर का छोटा सा बच्चा कैंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कैंग जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके बाहर भाग आता है। लेकिन इसके बाद वो क्रिएचर बाहर आ जाता है और सभी किसानों के ऊपर हमला करके उन्हें जान से मारने लगता है। इस क्रिएचर को देखने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रात में जिसको हमने देखा था वो ये क्रिएचर नहीं हो सकता है, क्योंकि रात के समय में जिस क्रिएचर को हमने देखा था वो काफी ज्यादा खतरनाक था और काफी बड़ा भी था। भागते वक्त कैंग के ऊपर भी वो क्रिएचर हमला कर देता है जिसकी वजह से कैंग घायल हो जाता है, लेकिन फिर उसकी बहन उसे उठाती है और उसे लेकर के यहाँ से भागने लगती है। ये लोग रोड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को कुछ इंसान मिल जाते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं। अब उसकी बहन उसे कार में बैठाती है और उसे लेकर के हॉस्पिटल जाने लगती है क्योंकि वो बहुत घायल हो गया था। इधर हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि तालाब से निकलने के बाद इंसानी बस्ती की तरफ आ चुका था, मतलब कि अब वो इंसानी बस्ती में तबाही मचाने वाला है। खैर जो भी हो, हॉस्पिटल में आने के बाद अब यहाँ पर कैंग का इलाज होने लगता है। हालांकि हॉस्पिटल में इनका इलाज तो होता है, लेकिन सबसे पहले पुलिस के पास कॉल किया जाता है और जिस क्रिएचर ने उनके ऊपर हमला किया था उसके बारे में सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस ऑफिसर सबसे पहले नूरी से आकर के मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर उन लोगों के ऊपर किस चीज ने हमला किया था। नूरी सब कुछ सच सच बता देती है, लेकिन विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। इधर हमें सुयोंग को दिखाया जाता है जो कि छुट्टी लेने के बाद एक जगह पर बैठ करके नाश्ता पानी कर रहा था, लेकिन तभी कैंग के पास कॉल जाता है और उसके पास भी ये शिकायत जाती है कि शहर में कोई क्रिएचर ने हमला किया है, जिसकी वजह से शहर वालों का बहुत ही बुरा हाल हो गया है और कई लोग घायल हो चुके हैं। अब सुयोंग जैसे ही उस जगह पर जाता है जहाँ पर क्रिएचर ने हमला किया था तो वहाँ पर उसे सिर्फ लाश ही लाश दिखाई देती है। कौन सा क्रिएचर है, वो कैसा दिखाई देता है, इन सब के बारे में अभी इन लोगों को बिल्कुल खबर नहीं है। इधर हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि दूसरे एरिया में जा रहा था, लेकिन वहाँ के लोग उस क्रिएचर को देख करके बहुत डर जाते हैं। कुछ समय के बाद फिर से सुयोंग के पास कॉल जाता है और उस क्रिएचर के बारे में उसे बताया जाता है। सुयोंग भाग करके जैसे ही उस जगह पर जाता है तो उसे भी वहाँ पर सिर्फ लाश दिखाई देती है, क्योंकि वो क्रिएचर यहाँ पर भी अपना काम करके जा चुका था। शहर में इतने सारे हादसे हो चुके थे, लेकिन अभी भी उस क्रिएचर के बारे में इन्हें नहीं मालूम चल सका
चुका था। हालांकि जब ये लोग मैप में देखते हैं कि उस क्रिएचर ने कौन कौन सी जगहों पर हमला किया है, तब इस चीज से इन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि आखिर वो क्रिएचर किस तरफ जा रहा है। अब पुलिस वाले आपस में डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन सुयोंग इस मीटिंग को छोड़ करके निकल लेता है। दरअसल उसकी जो बेटी है पाम, उसने स्कूल में कुछ लफड़ा कर लिया था। इसी वजह से सुयोंग को स्कूल में बुलाया जाता है और इतना ही नहीं बल्कि स्कूल वाले अब पाम को अपने कॉलेज से निकाल चुके थे। पाम अपने पिता से बहुत नाराज रहती है क्योंकि उसके पिता उसे समय नहीं दे पाते थे। इधर नूरी अपने भाई के पास बैठी हुई थी और उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। कुछ समय के बाद जब कैंग को होश आ जाता है, तब चारों तरफ से डॉक्टर उसे घेर लेते हैं और फिर से कैंग का अच्छे से चेकअप करने लगते हैं। अभी भी हम देख सकते हैं कि कैंग के चेहरे पर ढेर सारा निशान बना हुआ है, लेकिन अब वो अपने बोलने की जो क्षमता है वो खो चुका था और उसे अपने गले के पास काफी दर्द भी महसूस हो रहा था। ये सब कुछ शायद इसीलिए हो रहा था क्योंकि क्रिएचर ने उसके ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से हमला किया था। इस दौरान उसे एक दृश्य भी दिखाई देता है जिसमें वो फीबी को देखता है जो कि खेत में छुप रही थी और वो क्रिएचर फीबी के बहुत करीब था। इसके बाद कैंग भागते हुए जाता है और पेन लेकर के कागज पर लिखता है कि मैं उस क्रिएचर को जानता हूँ, वो क्रिएचर कहाँ पर है। अब इस लेटर को लेकर के नूरी सीधा पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। पुलिस ऑफिसर भी एक पल के लिए इनकी बात मान लेते हैं और ये सभी लोग कैंग के पीछे जाते हैं। इसके बाद कैंग इन लोगों को लेकर के एक वेयर हाउस के पास जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सच में वो क्रिएचर वेयर हाउस के अंदर ही है। कैंग के इशारा करने के बाद सभी लोग उस वेयर हाउस के ऊपर आग फेंकने लगते हैं। ठीक उसी समय एक जोरदार धमाका होता है जिसके बाद वो क्रिएचर बाहर आ जाता है और सभी लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। वो क्रिएचर इनके ऊपर हमला करके इन्हें चुन चुन करके मार रहा होता है, लेकिन ये लोग भी अपनी जी जान लगा देते हैं, उस क्रिएचर के ऊपर हमला करते हैं और जाल फेंक करके उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग क्रिएचर को मार रहे थे लेकिन दर्द कैंग को हो रहा था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कैंग उस क्रिएचर के साथ में जुड़ चुका था। नूरी भाग करके जाती है और सभी लोगों को रोक देती है, जिसके बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं और कोई भी उस क्रिएचर को नहीं मारता है, बल्कि उस क्रिएचर को एक बॉक्स के अंदर भरने के बाद उसे ट्रक में लाद दिया जाता है। इधर जो सुयोंग था वो अपनी बेटी को घर पर नहीं छोड़ता है, बल्कि जब वो काम पर जाता है तो वो अपनी बेटी को भी काम पर लेकर के जाता है। वो उस जगह पर तहकीकात करने के लिए जाता है जहाँ पर क्रिएचर पहले ही आ चुका था। इन लोगों को क्रिएचर के बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं और यहाँ पर इन लोगों को अंडे के साथ में फीबी भी मिल जाती है। अब यहाँ पर सुयोंग अंडे के साथ साथ फीबी को लेकर के स्टेशन में जा रहा था ताकि वो फीबी को सही सलामत उसके घर तक पहुँचा सके। लेकिन तभी हम बाहर के साइड में देखते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ पर आ चुका था, लेकिन वो क्रिएचर किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहा था। उसको देखने के बाद सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर के छुप जाते हैं। सुयोंग भी अपने वैन के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन तभी वो क्रिएचर यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद उस क्रिएचर की नजर सुयोंग के ऊपर नहीं जाती है बल्कि कार में बैठी हुई पाम के ऊपर उसकी नजर चली जाती है और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए सुयोंग गन लेकर के उस क्रिएचर के सामने आ जाता है और उसके ऊपर कई बार शूट करता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर अपनी पूंछ से सुयोंग के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से सुयोंग तालाब में जाकर के गिरता है। अब क्रिएचर कार के गेट को तोड़ देता है और इसके बाद वो अपने अंडे को नीचे गिराने के बाद उस अंडे को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। पाम को नहीं पता है कि ये अंडा उसी क्रिएचर का है। उस क्रिएचर को रोकने के लिए पाम उसके सामने आ जाती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर पाम के ऊपर हमला कर देता है। उसी समय सुयोंग गन लेकर के फिर से वापस आ जाता है और एम्बुलेंस में रखा हुआ नाइट्रोजन सिलेंडर के ऊपर शूट कर देता है, जिसकी वजह से जोरदार धमाका होता है। अब वो क्रिएचर फिर से सुयोंग के पास आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन सुयोंग जब उस क्रिएचर को अपने सामने देखता है तो वो बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है, वो कोई भी हरकत नहीं करता है। जिसके बाद वो क्रिएचर सुयोंग को मारता नहीं है बल्कि चुपचाप यहाँ से चला जाता है। सुयोंग अपनी बेटी को लेकर के कार में बैठ जाता है। इसी के साथ वो दूसरे पुलिस वाले के पास कॉल करके उन्हें बताता है कि वो क्रिएचर शहर के पास गया है, जितनी जल्दी हो सके शहर को खाली करवा दो, नहीं तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। क्रिएचर शहर की तरफ आता उससे पहले ही बस आ जाती है जिसमें सभी लोग जाकर के बैठने लगते हैं, क्योंकि क्रिएचर इसी शहर की तरफ आ रहा था और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस शहर को खाली करवाना था। कुछ ही समय के बाद वो क्रिएचर इस शहर के पास आकर के पहुंच जाता है और काफी जोर से दहाड़ता है। लोगों की नजर जब इतने बड़े क्रिएचर के ऊपर पड़ती है तो सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और डर करके यहाँ से भागने लगते हैं। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी।
ठीक से कोई भी बस में जाकर के बैठ नहीं पा रहा था। हालांकि नूरी जैसे ही बस के अंदर एंटर करती है तो वो अपने भाई को भी बस के अंदर आने के लिए बोलती है, लेकिन उसका जो भाई था वो बस के अंदर नहीं जाता है बल्कि वो यहाँ से लौटने लगता है। उसको जाता हुआ देख करके नूरी भागते हुए आती है और अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है। उसकी बहन कहती है कि बस जाने वाली है, हमें चल करके बस में बैठना चाहिए। तब उसका भाई कहता है कि मुझे इस क्रिएचर को यहीं पर रोकना होगा वरना वो आगे जाएगा और सबको नुकसान पहुंचाएगा। यह कहने के बाद कैंग उस छोटे से क्रिएचर के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से वो क्रिएचर चिल्लाने लगता है। इसके बाद कैंग जा करके ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उस बच्चे को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बच्चे को बचाने के लिए बड़ा सा क्रिएचर उसके पीछे जा रहा था। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्रिएचर इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे को बचाने के लिए आया था। इस हादसे को बीते हुए लगभग कई महीने हो चुके थे और अब उस क्रिएचर का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अभी भी जो रिपोर्टर थे वो पुलिस वालों से सवाल जवाब कर रहे थे कि आखिर वो क्रिएचर गया कहाँ पर। अचानक से वो क्रिएचर हमारी दुनिया में आया, उसने हम पर हमला किया, हमारे बहुत से लोगों को मार दिया और अचानक से गायब भी हो गया। बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि क्रिएचर नाम की कोई चीज नहीं है बल्कि हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। यह कह करके मामला रफा दफा हो जाता है और फिर बाद में नूरी को उसकी बेटी उसे वापस मिल जाती है। उसकी बेटी को सुयोंग ने तो बचा लिया था लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।